अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्लाह ताला का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह ताला आपकी और हमारी हर जायज़ तमन्नाओं को कबूल करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो अभी है सुबह का टाइम, सुबह के 9 साढ़े 9 हो रहे थे अभी और बच्चे लोग सो रहे थे और मुझे प्याज जो है तो वो साफ़ करके रखना थी क्योंकि दूसरी प्याज लाए थे तो वो भी डालना थी। तो पहले मुझे पहले वाली भी साफ़ करना थी, तो बस अभी मैं वही करने लग गई थी। और बच्चे जब सोते हैं तो जो काम हमारा पेंडिंग पड़ा रहता है तो हमें वही याद आ जाता है। तो इसलिए चलिए अभी मैं हमारी प्याज साफ़ कर लेती हूँ। तो देखिए प्याज मेरी अभी साफ़ हो गई थी और बच्चे लोग भी उठ गए थे, तो इसलिए अभी मैं आ गई हूँ हमारा जो बिस्तर लगा था वो उठाने के लिए, क्योंकि बच्चे लोग सो रहे थे तो ना ही मैं बेड का उठा पाई थी और ना ही ये चारपाई का, क्योंकि आवाज़ से बाबू भी जाग जाता है इस वजह से। तो अभी वो दोनों उठ गए थे और हस्बैंड तो आज किसी काम से बाहर गए हैं, मतलब बाहर गांव चले गए थे आज हस्बैंड। तो इस वजह से सुबह सुबह डब्बा वगैरह बनाने का भी कोई ऐसा मसला नहीं था, तो आज सुबह थोड़ा रिलैक्स थी मैं। तो चलिए अभी हम हमारा बिस्तर सही से रख देते हैं और बेड को साफ़ कर लेते हैं। जो थोड़ा बहुत सामान बिखरा हुआ था वो भी उठाकर अपनी जगह पर रख देंगे। और पता नहीं क्यों मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, आप लोगों के साथ अगर किसी के साथ ऐसा होता होगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि जब हस्बैंड नहीं हो या बाहर गए हो किसी काम से तो हमारा अपना खाना बनाने में हमें आलस आती है कि चलो कोई नहीं, अकेले तो है, टाइम पर हम कुछ भी बना लेंगे। और जब हस्बैंड रहते हैं तो हम फ़िक्र से खाना वगैरह डिसाइड करते हैं, ये बनाना है वो बनाना है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, मैंने कुछ नहीं बनाया था और आज मेरी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। तो देखिए अभी आप लोग और आप लोगों में से अगर किसी के साथ ऐसा हुआ होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बिस्तर मैंने उठा लिया था और उसके बाद अभी हम हमारी झाड़ू लगा लेंगे। और हाँ दोस्तों, उठी तो मैं कब से थी, लेकिन बस वही मसला था कि बच्चे लोग सोए थे तो ना ही मैं पंखा बंद करके झाड़ू लगा सकती थी और ना ही बर्तन धुल सकती थी आवाज़ की वजह से, और ना ही बिस्तर वगैरह उठा सकती थी। तो इस वजह से मुझे काम में लेट भी हो गया था आज थोड़ा। तो देखिए अभी बर्तन मेरे बस अभी मैंने धुल कर रखे ही थे कि जो नल आ गया था हमारा, जो पीने वाला पानी होता है नल का, तो वो आ गया था। और वैसे तो हमारे यहाँ पानी सुबह के 4 बजे आता है, लेकिन आज सुबह नहीं आया था और अभी 11:30 बज रहे थे तो ये अभी आ गया था। और आया भी था तो अच्छे से पानी बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। देखिए अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि पानी बिल्कुल इस तरह से आ रहा था और इस वजह से मुझे सिर्फ 2-4 चीज़ें भरने में ही 1-1.5 घंटा लग गया था और बहुत ज़्यादा फजीता हो गई थी कि बाबू भी बहुत परेशान कर रहा था। 2-4 बार बाबू भी गिर गया था क्योंकि बेटी से वो हैंडल नहीं होता। और नल पास मुझे ये घड़ा है वो पकड़ कर ही खड़े रहना पड़ रहा था वहाँ पर, क्योंकि नल पता नहीं वो जो पाइप आता है नल का वो गुम हो गया था, ये फट गया था, तो वो वहाँ से हटा दिए थे हम और याद भी नहीं रहा कि दूसरा नया पाइप लाने का है। तो इस वजह से मुझे नल पास ही ऐसे ही घड़ा पकड़ कर खड़े रहना पड़ रहा था। तो
देखिए आज तो मेरी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी और इतना कम पानी भरने में मुझे इतना टाइम पास हुआ। देखिए सिर्फ ये 2 चीज़ भरने में मुझे 1 से 1.5 घंटा लग गया था। तो अभी वो दोनों चीज़ें तो हो गई थी और अभी मैं दूसरा वाला घड़ा है तो वो मांझ कर और अच्छे से उसे भी भर लूँगी। तो मुझे लगा कि चलो थोड़ा देर बाद थोड़ा सा आया अच्छे से नल, लेकिन फिर वैसे ही नाटक करने लगा। और आज तो मुझे मम्मी की ही याद आ गई थी क्योंकि पानी वगैरह भरने के बाद मुझे 1 से 1:30 बज गया था और खाना भी मैं सुबह कुछ बनाई नहीं थी और तबीयत भी सही नहीं थी। पता नहीं अचानक से तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी। तो मम्मी की याद इसलिए आई कि काश मैं मायके में होती या मैं अभी छोटी बच्ची होती तो जिम्मेदारियों का टेंशन नहीं रहता। लेकिन चलो ऐसा कोई नहीं, होते रहता है और कभी कभी हमें याद आ ही जाती है मम्मी की। तो अभी देखिए पानी मेरा हो गया था और मैंने बोला ना कि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था और खाना वगैरह मैं कुछ भी नहीं बनाई थी। तो ये जो है तो ये रात की खिचड़ी मैं बनाई थी वो है, और उससे मैंने थोड़ा सा तेल डालकर और जो हरी मिर्च का ठेसा आता है, हरी मिर्च की चटनी वगैरह जो बोलते हैं, तो बस वो डालकर और थोड़ा सा ये जो खिचड़ी है बस वही मैंने तेल में तल लिया था और बस यही खा लिया था क्योंकि कुछ बनाने की हिम्मत हो नहीं रही थी और तबीयत भी बिल्कुल ठीक नहीं लग रही थी। तो बस आज के लिए इतना ही। मैं मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ दोस्तों, अल्लाह ताला हर बार हमें अपनी नेमत खिलाते हैं तो ये भी अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत ही है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मतलब मैं बासी खाना खा रही हूँ या ऐसा कुछ, क्योंकि अभी जो माहौल चल रहा है तो हमारे लिए खाना बहुत बड़ी नेमत है, चाहे बासी हो या ताज़ा। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में।